बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई खूब पीड़ा दी। जब विवाह के बाद उनके पतिदेव का भगवत धाम गमन हो गया, उसके बाद उनकी ननद, उनके देवर, सब ने मिलकर के खूब पीड़ा दी मीराबाई को। पर मीराबाई ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक समय आने पर जब पीड़ा मीरा से अधिकों को होने लगी, मीराबाई को मारने के लिए विष बनवाया एक वैद्य के द्वारा, पर मीराबाई पी गई, कुछ हुआ नहीं उनको, तो वैद्य को ही विष पिला दिया। तब मीराबाई को कष्ट हुआ कि मुझे पीड़ा दी जा रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरे अलावा औरों को भी कष्ट दिया जाता, अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से अनुमति लेकर के मीराबाई चली गई। जैसे ही मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भूखमरी होने लगी। वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। पृथ्वी ने अन्न उगाना, फल उगाना, वनस्पतियों को प्रकट करना बंद कर दिया। अनेक प्रयास करने पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। कितने वर्षों तक वर्षा नहीं हुई वहां पर, और इसके कारण लोग पलायन करने लगे, और जो पलायन नहीं कर पा रहे थे उनकी वहीं मृत्यु होने लगी। तब तत्कालीन मेवाड़ के जो राजा थे, मीराबाई के देवर राणा, उन्होंने किसी गुरु से जाकर के कहा कि हमारे मेवाड़ को पता नहीं क्या हुआ है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। तब उन्होंने आज्ञा करके कहा, वैष्णव अपराध, तुमने किसी भक्त को पीड़ा दी है, और भक्त को पीड़ा देने पर भक्त तो श्राप देता नहीं, पर उसके चित्त को जब पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा ही श्राप रूप बन जाता है। जब तक वो भक्त स्वयं आकर के अगर इस भूमि को और यहां के लोगों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक यहां ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तब राणा जी को पता चला कि मैंने अपनी भाभी मीरा को बहुत कष्ट दिया है, और तब मीराबाई को वापस बुलवाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, पर मीराबाई लौट करके नहीं आई। द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर दी कि मेवाड़ आनंद में हो जाए, खुशहाल हो जाए, मेवाड़ में सब सुखी हो जाएं, आप कृपा कर दो, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। तब कहते मीराबाई की कामना की पूर्ति के लिए ही हमारे श्रीनाथ जी मेवाड़ में आकर के विराज गए। भक्त का अपराध दूर करने के लिए भूमि से ठाकुर स्वयं पधारे। फिर आज भी श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराज रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ गलत मुझसे बोल दिया या आपने किसी वैष्णव का अपराध कर दिया तो वो हाथ में जल लेकर के कहेगा जा तेरा नाश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप किसी वैष्णव को पीड़ा दे देते हैं, वो शांत होकर चला जाता है, वही श्राप है आपके लिए। इसलिए कभी किसी वैष्णव का, भक्त का, ब्रह्मनिष्ठ का कभी कोहित मत चाहिएगा। और रही बात, कई लोग ऐसे होते हैं वो बात बात पर श्राप ही देते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उन पर श्राप ही होता है, बोले अच्छा तेने अगर मेरे संग ऐसा किया तेरे संग ऐसा हो जाएगा। तो जो बात बात पर श्राप देते हैं, कलयुग में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं एक बार कहीं बता रहा था कथा में कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा था, तो परिक्रमा देते देते मेरे पीछे 2-4 बालक चल रहे थे, कुछ दे दो दे दो दे दो मांग रहे थे। और एक को दे दिया, वो अपने रिश्तेदारों को लिया और मांगो। अरे मैंने की खाली जेब है मेरी, कुछ है नहीं मेरे पास। बोले दे दे तेरा भगवान भला करेगा, यूं होगा त्यों होगा। जब नहीं दिया तो बोले रुक जा आगे चल तेरा पांव टूट जाएगा।
तो जो बात बात पर ऐसा आपको कह देते हैं, कई ऐसे लोग, कई बहुत गलती से ज्ञानी बन जाते हैं ना लोग, वो भी ऐसे हो जाते हैं, अच्छा हमारा अपमान कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। जो बोल करके करते हैं कलयुग में उनका श्राप नहीं लगता, पर जो वास्तविक होते हैं उनके हृदय को पीड़ा होती है ना, तो वो बुरा तो आपका नहीं चाहेंगे, पर उनकी हृदय की पीड़ा ठाकुर जी तक पहुंच जाती। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त को दी गई पीड़ा ठाकुर जी तक होती है, और ठाकुर जी उसका बदला लेते हैं। इसलिए कभी किसी का अनहित मत चाहिए। आपको कोई बात बुरी लगे आप कह दीजिए, आप उससे उसका समाधान ले लीजिए, पर किसी का अनहित मत करिए, क्योंकि कलयुग में श्राप बोल करके नहीं दिया जाता है, पीड़ित हृदय ही श्राप है कलिकाल में। राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का। तत्पश्चात गंगा के तट पर राजा परीक्षित गए। अनेक संत वहां उपस्थित थे। सबसे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताइए। तब कोई भी राजा परीक्षित को समाधान नहीं दे पाया। उस स्थिति में वहां पर आगमन हुआ श्री शुकाचार्य जी महाराज का। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी की एक पहचान बताइए क्या? प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले चलते फिरते उठते बैठते बस उनके मुख से भगवान नाम भागवत के श्लोक ही प्रकट होते रहते हैं। आपने ऐसे कोई महापुरुष देखे हैं जिनके मुख से भगवान नाम ही निकलता? कुछ भी बात करो वो ठाकुर जी के नाम से ही प्रारंभ। हमने 2-3 महात्माओं के ऐसे दर्शन किए। उनसे आप कुछ भी कहो, महाराज जी कब आए? अपने राम रात को आ गए थे। आपने स्नान किया? हाँ अपने राम ने स्नान कर लिया। आप प्रसाद पाएंगे? अपने राम को भूख नहीं है। अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम राम कहकर के कई लोग बोलते हैं। भगवान नाम से ही उनका बात चलती है। एक हमारे और महाराज जी हैं, वो भगवान हर बात पे भगवान कहेंगे। भगवान आ रहे हैं, भगवान हम जा रहे हैं, भगवान हम ये, भगवान भगवान। मुख पर एक नाम ठाकुर जी का विद्यमान हो। अब देखो संसार में अगर आप ऐसे रहने लगे ना तो हो सकता है कई जगह आपका उपहास हो, कई लोग आपकी हंसी उड़ाएं, पर एक बात याद रखिएगा, प्रेम में व्यक्ति को परवाह नहीं होती कि कौन क्या बोल रहा है। तो भक्ति में क्यों परवाह होती है? प्रेमी व्यक्ति को परवाह नहीं होती। उसकी माताजी समझाती है पिताजी, ए उस लड़की के चक्कर में मत रहे, ऐसा होगा, देख तो लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में। वो परवाह नहीं करता। प्रेम है तो प्रेम है। लड़की को समझाते हैं उस लड़का के चक्कर में मत रहो, ऐसा है वैसा है, ये करता है। उसको प्रेम होता है तो वो उसको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे। लेकिन भक्ति में सबको परवाह होती है। हम तिलक लगा के स्कूल कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम कंठी पहन करके ऑफिस कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम प्याज क्यों ना खाएं, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे। हम पिए क्यों ना, वो लोग क्या सोचेंगे। परवाह आपको भक्ति में ही होती है, प्रेम में नहीं होती। जबकि जिस प्रेम में आपको परवाह नहीं हुई है, जिस प्यार में आपको परवाह नहीं हुई है, उस प्यार में कुछ दिन बाद आपका वो प्रेम घट जाता है उसी व्यक्ति से जिसके लिए आपको परवाह नहीं थी। और यहां तो प्रेम सदा वर्धमान होने वाला है, यहां परवाह क्यों होती है? अगर एक बार भी आप कृष्णाश्रित हो चुके हैं, कृष्ण पथ पर चल चुके हैं, भक्ति पथ के अनुगामी हो चुके हैं, हमारी हाथ जोड़ के विनती है परवाह मत कीजिएगा। फिर शिखा रखने में भाई लोगों को, तिलक लगाने में भाई लोगों को,
कंठी पहनने में, धोती पहनने में, बगलबंदी पहनने में, चंदन लगाने में, रज लगाने में परवाह नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य है हमारा। हम तो एक बात और कहते हैं, अगर आप वैष्णव हो और अभी तक अब आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए माता पिता फोर्स कर रहे हैं, तो अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करवाइएगा कि आप वैष्णव हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, आप नाम जप करते हो, आप तिलक लगाते हो, आप कंठी पहनते हो, आप इन महाराज जी को सुनते हो। ये सब भी आपके बायोडाटा में आपका वैष्णव स्वरूप भी होना चाहिए। उसको हम छुपा देते हैं, उसको नहीं बताते। कम से कम सामने वाला अगर व्यक्ति आपसे विवाह करना चाहता, उसको पहले से पता तो होगा कि आप इस व्यवहार में हो। अगर वो योग्य होगा तो ही विवाह करेगा। अगर उसको लगेगा कि मैं इसके संग निर्बंध नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। ये तो मेंशन होना चाहिए आपके बायोडाटा में भी। आप कथा सुनते हो, आप तिलक लगाते हो, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, ऐसे संकल्प होने चाहिए। और हम तो एक बात कहें, जैसे कई बच्चों की डिमांड होती है, हमारा जिससे ब्याह हो कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, सिविल्स में उसकी नौकरी होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों की डिमांड होती है कुछ, और फिर वो डिमांड अगर दिख रही होती है तो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए। चलो ये है, डॉक्टर है, भले उसका घर नहीं है, बना लेगा, डॉक्टर तो है, चलो ऐसा है, बाकी की चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। अगर आप वैष्णव हो तो आपके होने वाले संबंधी, आपके होने वाले जो, उसमें एक वैष्णव लक्षण तो होना चाहिए। ये पूछिए उससे। अगर वैष्णव लक्षणों से विमुक्त है तो चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, आप विवाह नहीं करो। संबंध भी उसी से करना है जो कृष्ण प्रेमी हो। विलंब होगा, समय लगेगा, लेकिन कम से कम भक्ति भाव तो बना रहेगा। और इसके बाद भी ना मिले तो फिर वही हमने एक दिन कथा में बताया था ना, ठाकुर जी प्रतिकूल व्यक्ति तब देते हैं मानो उसके अधिकार का प्रेम भी ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल व्यक्ति दे देते हैं। पर फिर भी प्रयास करो, वैष्णव ही हो। देखिए, वैष्णव से विवाह करने में, वैष्णव के संग करने में, और केवल विवाह की बात नहीं है, मित्रता भी वैष्णव से ही करो। आप कहोगे ढूंढने से नहीं मिलते महाराज जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिसेज में कोई वैष्णव है ही नहीं, तो किसी से मत करो, व्यवहार मात्र करो, नाटक करो मित्रता का। संबंध उसी से बनाना है जो भगवत प्रेम में विद्यमान हो। डॉक्टर से ही ब्याह करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ब्याह करता है, इंजीनियर से ही ब्याह करता है संभवतः। वैष्णव कहीं भी कर लेता है, ऐसा क्यों? वो भी वैष्णव से ही करे, वैष्णव से ही मित्रता, वैष्णव से ही विवाह, वैष्णव से ही सारे संबंध। और हमको प्राप्त करना चाहते हो, आप अपना ऐसा प्रस्ताव रखो, तो आपको वैष्णव होना पड़ेगा। अंगद जी महाराज की चरित्र आता है भक्तमाल जी में। उनका विवाह हो गया एक परम सुशीला, परम वैष्णव, परम भक्ता से। वो नित्य कथा सुनती थी, नित्य मंदिर जाती थी, नित्य भगवत सेवा करती थी, पर संभवतः अंगद जी जो थे वो बिल्कुल भक्त नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त पूरे थे, पत्नी के भक्त थे। पत्नी के भक्त थे, इसलिए पत्नी ने उनसे 2-3 बातें करवाने का, मैया ये रस्सी यही मारे लगाई कि यहां ना आओ,
चलो आ जाओ, लाओ शरबत है, हमें वो पिला दो। क्या चाय ले जा रही हैं कि शरबत है? हैं? चाय? श्रोता चाय पिएंगे, कथा सुनेंगे? क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? अंगद जी, अंगद जी। तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संत जनों की टोली से कहा कि आप घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिम उठा उठा के फेंकने लगे। बोले आप लोगों को दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या? जाइए चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया। बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया, जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने। लेकिन आज जो इन्होंने किया, वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं? उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? बोले नहीं बस ऐसे। बोले नहीं बस ऐसे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे, वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे, रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो? पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए, बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर। इतने व्याकुल एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया, ये कथा नहीं सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया, एक बार जाके सुनूं तो सही, ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी
देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा भाई आप सब लोग उठ क्यों गए? बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए, लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया। कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होके खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी। किसी ने कहा अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़ करके जब देखा तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए हो, आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं? लीजिए देख लीजिए, 6 महीना हो गए आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए। अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले सही बताऊं? बोले हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात, बाकी संसार के किसी भी क्रिया में हम लोगों को संशय नहीं होता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही कोई संसार की विमुक्त बात आती है, कोई विपरीत बात आती है, हम सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले कथा छोड़ते हैं।